Hi everyone, so this is Shali and welcome back to my channel once again. So आज का टॉपिक होने वाला है कि हम लोग प्राइवेट जॉब्स कैसे कर सकते हैं और या तो कैसे ढूंढें। तो so guys, if you are new to here, if you don't know me, so let me tell you a short brief introduction of mine. सो I'm शैली एंड मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, ठीक है। बट मैंने जहाँ से किया था क्वांटम यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का भी कोर्स हुआ था, लाइक माइनर प्रोग्राम जिसको कहते हैं। तो मैंने डेटा एनालिटिक्स से किया था। बेस्ड ऑन दैट कैंपस में प्लेसमेंट आ रहे थे, बट दे आर लाइक एनी ग्रेजुएट प्लेसमेंट्स। तो बहुत सारे प्लेसमेंट्स आए थे, लाइक बाईजूस में फैकल्टी का प्लेसमेंट आया था, जिसमें एक दो मेरी दोस्त अभी तक कर रही है, बट बाईजूस अभी बुरे तरह से डूब चुका है। सो चलो उसका क्या ही कहना। फिर आया था अपग्रेड का आया था एक। उसमें भी गाइज हम लोग के साथ सीन क्या हुआ था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट उसमें सीन ऐसा हुआ था कि वो लोग, लाइक हम लोग का 7th सेमेस्टर में कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था, बट वो लोग को हम लोग की कॉलेज वाले 8 सेमेस्टर पूरा एंड करके ही भेजना चाह रहे थे, और हम लोग को ऑफर लेटर नहीं मिला। सो वहाँ से हम लोग का रिजेक्शन ही हो गया था एक तरीके से। फिर दूसरा तीसरा कंपनी था प्लैनेट स्पार्क करके, और भी बहुत सारे और एक कंटेंट एडिटर का भी जॉब था, अवतारा करके, ठीक है। तो ये सब जॉब्स आ रहे थे हम लोग के कॉलेज में, बट मेरा दिमाग पता नहीं अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में नहीं चल रहा था। कुछ पार्शियलिटी भी हो रहा था, और कुछ मेरे को लग रहा था कि फेयर वहाँ भी नहीं ही चल रहा था। तो मैं एकदम से रिलाई नहीं थी, बिल्कुल ही रिलाई नहीं थी अपने कॉलेज के प्लेसमेंट पे। और उस समय तक मेरा मन नहीं था कि जॉब ऐसे करना। मेरा भी था कि 1 साल अपना गैप लेके एएफओ के लिए तैयारी करूँगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। बट देन सडनली मेरे को लगा, यार मैंने 4 साल पढ़ लिया, अभी तक मेरे पास कुछ हाथ में नहीं है ना, एक कहने को जॉब है, तैयारी करूँगी, घर वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी ऑलमोस्ट बिहार में रह रहे थे, ऐसे होता है ना, बेटी पढ़ ली है या बेटा पढ़ लिया, जॉब लगा गई, जॉब लगा गई। तो इस प्रेशर में ना मेरा एकदम से दिमाग जा रहा था। तो मैं फिर निकल गई दिल्ली, ठीक है। दिल्ली निकल के उसके बाद मैंने किया क्या कि मैं तो पहले नौकरी पे, मतलब अपना प्रोफाइल बनाया मैंने नौकरी पे। वहाँ पे मैंने सर्च किया कस्टमर सपोर्ट सर्विस के थ्रू, ठीक। तो उसमें बहुत सारे जॉब्स प्रोफाइल आ रहे थे जो कि इन्हीं ग्रेजुएट को ही लेते हैं, बिकॉज हम लोग के पास कुछ ये नहीं है, डिग्री नहीं है टेक्निकल का, तो हम लोग ऐसे किसी में भी जा नहीं सकते हैं। दूसरा कि मैंने कस्टमर सपोर्ट ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि आई ऑल्सो वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश। तो मैंने इसलिए वो चूज़ करके रखा था। तो बहुत सारे जॉब में, एक तो पहला जॉब दिल्ली में नोएडा में जो कंपनी है INSI करके, उसमें मैं गई थी वॉइस सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो वहाँ का मेरे को मतलब जितने लोग मिले, मेरा वहाँ हो गया। उसके बाद मेरे को जितने लोग वहाँ मिले, तो वहाँ बोलने लगे वर्क प्रेशर बहुत है, ऐसे बहुत है, वैसे बहुत है। और इन हैंड सैलरी उस समय वहाँ पे, आज से 2 साल पहले 25 इन हैंड मेरे को आता। मतलब मैं अगर ज्वाइन, मेरा हो गया था, मैंने ज्वाइन भी कर लिया था, बट पता नहीं क्यों मैं और 2-3 जगह इंटरव्यू दे रही थी, तो उसमें से फिर एक और HCL में हुआ था। तो मैंने आयनाजाइजर को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट, और मैं ये सच बात कह रही हूँ, वहाँ का वर्क लोड बहुत है। इफ़ यू वांट टू परस्यू योर, मतलब अगर आप साथ में तैयारी भी करना चाहते हो और एक चाहते हो डिसेंट जॉब रहे जिससे आपको अपना खर्च निकल जाए, तो वो जॉब नहीं है। तो मैं फिर स्विच हो गई इस कस्टमर सपोर्ट सर्विस से, मेरे को नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे नॉलेज भी होने लगा, अरे ये सब भी फील्ड पे जॉब होता है, ये भी जॉब होता है, ऐसे भी जॉब होता है। तो मेरा मेन मोटो गाइस यही था कि मेरे को एक जॉब चाहिए था, उसके साथ साथ मैं तैयारी करती, ठीक है। और काफ़ी हद तक मेरा तैयारी भी बहुत अच्छा रहा, ऐसा नहीं कि तैयारी मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और मैंने, खैर वो बात है। मैं जहाँ, मतलब मैंने जहाँ ज्वाइन किया कंपनी, उसका नाम है HCL, जो कि MNC कंपनी है, और ये नोएडा सेक्टर 126 में। तो गाइस इसमें मैं गई तो थी, मतलब लाइक एनी ग्रेजुएट के थ्रू, बट इन्होंने क्या किया ना कि लाइक इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट चलते रहता अपना, ऐसे नहीं कह सकते कि आप वॉइस सपोर्ट में हो या ऐसे हो ना। इनका अलग अलग प्रोजेक्ट चलता, बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स ये तुम्हें उस प्रोजेक्ट में फिट कर देते हैं।
जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट था पियर्सन व्यू प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में मेरे को क्या करना रहता था कि मेरे को एग्जामिन मतलब जैसे आप हम लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो कोई तो अगर जैसे आप समझ लो कोई आप फॉरेन का एग्जाम दे रहे हो तो कोई आपको मॉनिटर करने के लिए होगा, कोई इन्विजिलेटर होगा, ऑनलाइन इन्विजिलेटर, तो दैट जॉब रोल इज माइन, ठीक है, वो मेरा जॉब रोल था। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब था, मतलब मेरा फर्स्ट जॉब था एंड आई वाज टोटली सेटिस्फाइड विद दैट जॉब। सैलरी डिसेंट था, वर्कलोड कम था, प्लस वर्क फ्रॉम होम था, और हाइब्रिड अब हो गया है, बट उस टाइम तक मेरे पास वर्क फ्रॉम होम था। तो आई वॉज लाइक दैट्स ऑल, मेरे को एक जॉब चाहिए था, मेरे को मिल गया, HCL मिल गया, MNC कंपनी है, आई वॉज गुड टू गो, ठीक है, मेरा हो गया। उसके बाद मैंने किया काम, 1 साल हो गया, मतलब 1 साल लाइक 2022 में ज्वाइन किया, उस ईयर AFO का दिया था तो प्री निकल गया था मेंस में, और मैं पढ़ी ही नहीं थी तो क्या ही निकलता। फिर मैं 2023 में सीरीज हुई थी इस ईयर, अगस्त या जुलाई में जाके, बट एज आई टोल्ड यू एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो, मेरा नहीं हुआ AFO में सिलेक्शन। तो मेरा ऑलमोस्ट, और मैं जॉब के साथ साथ कर रही थी, तो मेरा ऑलमोस्ट 2 ईयर कंप्लीट हो चुका है HCL के साथ, और अभी मैं रेजिग्नेशन के पीरियड में चल रही हूँ, लाइक 2 मंथ्स नोटिस पीरियड सर्व करना रहता है, तो ऑलमोस्ट रिज़ाइन पे ही हूँ। मतलब मैं इस ईयर सोच रही हूँ अब एक अपना 6 महीना अपना मतलब जॉब छोड़ के तैयारी करूँ। तो गाइज मैं बस ये इसलिए शेयर कर रही हूँ, इफ़ यू आर इन दैट जोन कि अगर आप लोग को इकोनॉमिकली थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है, एंड इफ़ यू आर स्ट्रांग इनफ कि आप एक जॉब के साथ साथ तैयारी कर सकते हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको मतलब कैसे ये सब कंपनी में अप्लाई करना चाहिए एंड आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। इफ़ यू वांट माय रेफरेंस आल्सो सो दैट आई कैन गिव यू टू। एंड यस, अगर देखो यार ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि UPSC करने वाला भी स्टूडेंट जॉब के साथ करता है, MBA करने वाला भी एक जॉब के साथ करता है। तो जब तक तुम अपने माइंड में खुश नहीं रहोगे ना, तुम कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा था ना केस कि मैं जॉब कर रही थी तो मैं ज़्यादा हैप्पी थी, एंड अभी मैं जॉब छोड़ी हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है यार क्या मतलब टाइम पास ऐसे भी हो रहा है मेरे साथ, और ऐसे भी मैं कर ही लेती हूँ। उससे अच्छा मैं टाइम पास उस जगह पे कर रही थी जहाँ से मेरे को थोड़ा अर्निंग हो रहा था, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब का यही है यार, जैसा तुम सोच रहे हो कि इस ईयर हो जाएगा वैसा होता नहीं, अगर हो जाता तो क्या ही बात होता है, और कोई चीज़ इतना ईजिली मिल जाता तो ऑलमोस्ट हम लोग के पास ही होता, लेकिन नहीं, वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू प्ले स्मार्ट ऑल्सो। सो गाइज मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को जॉब करना है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड प्लीज़ मेरे बात से डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि पढ़ाई के साथ जॉब के साथ भी तुम पढ़ाई कर सकते हो, और पढ़ाई तो पढ़ाई है, तुम कभी भी तुम्हें अपने दिमाग से ही करना है, तुम जहाँ रहो, ठीक है, तो हो जाएगा ये चीज़। और गाइस आई फील कि इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। अगर कुछ नहीं है तुम्हारा बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा कुछ तो नहीं लॉस हो रहा है, एक बैकग्राउंड, एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाता है, तो वो बहुत अच्छे चीज़ होते हैं ये सब। MNC में तुम कर सकते हो, MNC के साथ साथ भी जॉब। और यही था आज का वीडियो, आई होप आपको हेल्प किया होगा इस वीडियोस के थ्रू। एंड बस इतना ही था मेरे को बताना आप लोग से। सो अगर वीडियो पसंद आया हो गाइस देन लाइक कर देना, और कमेंट तो ज़रूर करना अगर इफ़ यू नीड एनी हेल्प। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।